तो आज पूरे देश में बहुत ही अलग लेवल का माहौल बन चुका है। आज एक मेडिकल कॉलेज रेप केस, एक ऐसा दूसरा रेप कांड निर्भया की वजह से निर्भया 2.0 कहा जा रहा है। हम सब सो रहे थे, वो किस कंडीशन से गुजर रही होगी। उनके पेरेंट्स ने बताया है किस सिचुएशन में वो मिली। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल, मतलब पूरा पेल्विक गर्डल तोड़ दिया गया है, ऐसे पैर मिले हैं वाइड ओपन, पूरी बॉडी पर इंजरीज हैं। उनके आंटी ने बोला कि जब देखा उनको चश्मे टूटे हुए हैं, आंखों में गड़े हुए हैं। इसमें उतनी ही ब्रूटैलिटी से एक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर का बलात्कार किया जाता है, जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसमें ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि लगातार केस को एक नया मोड़ दे रहे हैं। और लोगों के बढ़ते प्रदर्शन से इस बार थोड़ी सी उम्मीद तो है कि शायद निर्भया को जल्द ही इंसाफ मिले। बट जिस तरीके से सबूतों को दबाने की कोशिश की गई है या लगातार की जा रही है, उतना ही चिंताजनक है कि शायद अभी भी सरकार नहीं चाहती है कि ऐसी घटनाएं रुके, या फिर इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो ये सारा सीन इतना भयावह है कि कौन चाहता है कि ये सब ना हो, निर्भया को इंसाफ ना मिले। और इसके पीछे कितने बड़े बड़े पार्टियों के हाथ छिपे हुए हैं, जिसकी वजह से वो केस को दबाना चाहते हैं। तो विक्टिम के फादर का ये सीधा कहना है कि सारा क्राइम सेमिनार रूम में ना होकर रेप और मर्डर करने के बाद सिर्फ बॉडी को वहां पे ले जाकर रखा गया था। और ऐसे भी एलिगेशन लग रहे हैं लगातार कि वहाँ पे सेक्स रैकेट चलता था, इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग चलती थी, और वहाँ पर पोर्नोग्राफिक फिल्म्स की भी शूटिंग होती थी, जो कि शॉकिंग एलिगेशंस हैं। हालांकि ये धीरे धीरे प्रूफ के साथ ही पता चलता रहेगा, बट ये सब वहाँ के लोग बता रहे हैं, तो इसे किसी प्रूफ से कम भी नहीं माना जा सकता है। और संजय राय जो पकड़ा गया है, जो रेपिस्ट है, ये तक बताया जा रहा है कि ये तो मेन मुजरिम है ही नहीं। जो पूरी इलीगल गैंग उस धंधे को छिपाने के लिए, उन सारे बड़े बड़े नामों को छुपाने के एक बलि का बकरा है कि बड़े लेवल पे होने वाले भांडाफोड़ को छिपाया जा सके। क्योंकि आजकल मेडिकल कॉलेज में ये कोई पहला केस नहीं है, वहाँ पर एक क्रिमिनल एक्टिविटीज की सीरीज बन चुकी है। और पूरा बंगाल को देखें आप पिछले कुछ महीनों से, तो ये नए क्रिमिनल स्टेट की तरह उभर रहा है। यहाँ पर कुछ महीनों के बाद कुछ न कुछ होता रहता है, और बड़े लेवल पे इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है। और जहाँ पर कितनी बड़ी खतरनाक क्रिमिनल एक्टिविटी क्यों ना हो, इज्जत बचाने के लिए टीएमसी यानी ममता बनर्जी जी की सरकार उन सारे केसेस को इग्नोर करवाना चाहती है, ताकि वो बता सके कि टीएमसी और राज्यों की सरकार की तरह नहीं है। और इग्नोर करने के लिए उन आवाजों को भी वो दबा रही है जो आवाज उठा रहा है इतनी धमकियों के साथ। इसे आप समझ सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका एक साफ उदाहरण आप मान सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की रेजिडेंस पीजी डॉक्टर बॉडी सेमिनार हॉल में मिली है। उनकी आंखों के चश्मे का कांच उनकी आंखों में धंसा हुआ था। उनके कॉलर यानी गले के पास की हड्डियां टूटी हुई थी, कम्प्लीटली फ्रैक्चर्ड थी। पैर राइट एंगल में यानी 90 डिग्री के पोजीशन में था। पूरे चेहरे पे बहुत सारे इंजरी के मार्क्स थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहाँ पे 150 मिलीग्राम सीमेन मिला है, क्योंकि इतना ज्यादा है कि कितने लोगों ने मिलकर ये गैंग रेप किया। ये नंबर भी 2 डिजिट तक जाता है। सबसे पहले आप डॉक्टर रक्षिता सिंह को सुनिए। मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं कि हॉस्पिटल में भी अनसेफ हो सकता है। उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है दिन में कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। 15-20 मिनट के बाद दैट पर्सन वाज लाइक आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी को देखने नहीं दिया। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन, शी इज नॉट वेयरिंग हर क्लोथ्स, हर पेल्विक गर्डल इज ब्रोकन, पूरी बॉडी से अलग अलग जगह से खून आ रहा है, चश्मे टूटा हुआ है, गड़ा हुआ है। ऐसे सुसाइड थोड़ी होता है। अथॉरिटीज इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, केस तक बनाने को वो लोग रेडी नहीं थे। क्या आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? There was 151 milligrams of viscous fluid, that is most probably semen, was found inside her. एक इंसान नॉर्मली कैजुअली गाने सुनते सुनते आया, उसको पता नहीं किसने बोला वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर अकेली है, शी इज रेस्टिंग, ही रेप्ड her, he murdered her and casually अपना ब्लूटूथ भी उधर छोड़ के चला गया, जाके सो भी गया। कोई भी विश्वास नहीं करेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर हाई कोर्ट में उसने मान भी लिया, yes I did all this and yes hang me. It's not one person's thing, it was a gang rape. If there is one barricade, एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है और उसके ऊपर सामने से है 50 लोग। 7,000 people came. Doctors fought for themselves. पुलिस तो यहाँ पर सवाल है कि वहाँ के डॉक्टर्स ने इस रेप और मर्डर केस को सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया था, और उनके पेरेंट्स को क्यों 3 घंटे तक बाहर रोका गया। बॉडी तक नहीं दिखाई दी जा रही थी। किस लेवल पर एविडेंस को छिपाने की कोशिश की गई थी, ताकि मामले को जल्दी जल्दी रफा दफा किया जाए। इतना ही नहीं, जो कॉलेज का प्रिंसिपल था संदीप, जो बता रहा था कि लड़की को दिमागी बीमारी थी, इसीलिए उसने सुसाइड किया बिना किसी ऑटोप्सी रिपोर्ट के। डायरेक्टली वो प्रिंसिपल अपने आप को बचाने के लिए जजमेंट पास कर रहा था।
जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें ये दर्ज था कि उस लड़की की गले की हड्डी, मुंह सब बुरी तरह से घायल। इसके बाद ये सुसाइड वाली स्टोरी स्क्रैप की गई और सेकंड लेवल पे एक बलि के बकरे को आगे कर दिया गया, क्योंकि जाके सो रहा था और उसने डायरेक्ट ये भी बोल दिया कि हाँ मैं ही मुजरिम हूँ और मुझे फांसी भी दे दो। इतने सारे एविडेंस है कि गैंग रेप है, लेकिन अभी तक जो मेन मुजरिम है वो शायद कहीं बाहर घूम रहे हैं। ट्विटर पर आरजेकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ये वीडियो पोस्ट कर रहे थे कि क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर रेनोवेशन चालू कर दिया गया है। रेनोवेशन? व्हाट? अब पुलिस भी वहां पे आराम से बैठी थी। आमतौर पे आपको ही पता होगा कि किसी भी क्राइम स्पॉट को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है, वहां पर मक्खी भी भनकने नहीं पाती है, लेकिन यहाँ पर 20 मीटर पे ही रेनोवेशन का काम चालू हो चुका है। यानी मकसद साफ है कि किसी तरीके से सबूतों को मिटाना है। आसानी से कोई एविडेंस मिल पाएगा या रिजल्ट में ऑटोप्सी रिजल्ट के अकॉर्डिंग कुछ निकलेगा। ये बहुत ही पेचीदा मिशन हो चुका है, क्योंकि जो एविडेंस मिटाने वाले हैं उसमें पुलिस बुरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसके तार गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। ये सारी कहानी एविडेंस मिटाने वालों से लड़कर ही पता चलने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस ब्रूटैलिटी के साथ रेप हुआ है उसके साफ है कि ये गैंग रेप है। तो बाकी के रेपिस्ट कहाँ हैं? किसे छिपाया जा रहा है? कौन है मेन? वो कौन सा बड़ा नाम है? हम खुद स्ट्राइक पे हैं, आजी करके एम्प्लॉय हैं। जी हाँ, हम एम्प्लॉय हैं वहाँ पे। हम वहाँ पे खुद हम लोग खुद भी स्ट्राइक में बैठे हुए, हमारा सारा जगह तोड़ दिया गया है वहाँ पे। इस तरीके से बहुत भगदड़ हुई है और फिर से टीयर गैस यहाँ पे स्प्रे की जा रही है। आई कैन क्लियरली सी दिस। सीबीआई को जांच सौंपने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि सबूतों से छेड़खानी हो रही है। जी, ऐसा दावा तो किया जा रहा है। हम लोग अंदर में हैं, हम लोग को आज ये हमारा जो मार्च का हमारा जो सबका ऑर्गेनाइजेशन था, बट इस तरीके से ये लोग करेंगे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हमारा सारा जितना सारा डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स है वो सारे अंदर ब्लॉक हुए पड़े हैं। कोई हॉस्टल्स में जाके छुपे हुए हैं, कोई डिपार्टमेंट में जाके छुपे हैं। जी हाँ, हम आज ही करके ही हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेजर्स नहीं थे। हम लोग अपने स्टेक पे, हम लोग अपने लाइफ को स्टेक करके इस जस्टिस के लिए खड़े हैं। एंड वी अपील टू द होल कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री, नॉट ओनली दिस स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री, टू प्लीज डू द जस्टिस. We are not appealing to the government. We are not appealing to the anyone, any judgment, any high court, any supreme court. We want this justice from the common. आफ्टर ऑल ऑफ दैट बंगाल में फिर एक गुंडों का चक्कर। किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अगर बंगाल से स्टेट में आपको ये शक ना हो कि गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई हाथ है कि नहीं, तो टीएमसी अपने गुंडों को भेज कर वो सारा शक दूर कर देती है। अब वो वहाँ पे इनोसेंट प्रोटेस्टर के ऊपर हजारों गुंडों की भीड़ आ जाती है, क्योंकि ये जाहिर कर देती है कि पूरे सीन में नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये केस बिना पूरे स्कैंडल को स्क्रैप किए बिना बंद नहीं होने वाला है। इस केस में कुछ इतना बड़ा छिपाया जा रहा है, इसके पंजे वहाँ के गवर्नमेंट ममता बनर्जी तक पहुँचने वाले हैं, या फिर और क्रिमिनल संजय राय और संदीप घोष दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं टीएमसी से भी है। दोस्तों, हमारा कहना साफ है, इस केस में जब तक निर्भया के परिवार को इंसाफ ना मिले हमें आवाज उठाते रहना होगा लगातार। अगर 1 से 2 महीने भी ये प्रोटेस्ट चल गया तो जरूर ही कुछ बड़ा हाथ लगने वाला है। भाई दोस्तों, मैं एक विद्यार्थी हूँ और अपनी पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशनल कंटेंट पर रिसर्च करके वीडियो बनाने में कोशिश करता हूँ। मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। आप ज्वाइन बटन दबाकर या फिर थैंक्स बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर बंगाल रेप केस में आपको लगातार अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन बटन या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।